राम राम बंधुओं, ज्योतिर्लोक में आपका हार्दिक स्वागत है। और तात्कालिक जो सबसे ये प्रचलित चर्चा है, समाचार जो है राजा रघुवंशी हत्याकांड से संबंधित कि पत्नी ही हत्यारिन। एक तरह से मीडिया वालों ने ऐसा सिद्ध कर दिया था। यदि हम आज सोमवार की बात करें, सोमवार को दिनांक जो हो 9 हो जून या 10 हो, जो भी जो हो, दिनांक को छोड़ दीजिए, सोमवार की बात कर रहे हैं। तो आज लगभग 11 साढ़े 11 बजे तक की बात करें तो मीडिया वालों ने यह सिद्ध कर दिया था कि हत्यारिन पत्नी। किसको? सोनम को। और 12 बजे के आसपास लगभग जब उसको यहाँ पकड़ा गया गाजीपुर में, तो गाजीपुर पुलिस ने कहा कि ऐसा अभी नहीं कह सकते, अभी उसको हत्यारिन नहीं कह सकते। लेकिन लगभग मीडिया वालों ने ऐसा सिद्ध कर दिया। अब दूसरी दिशा में दूसरे प्रकार से सोचा जाएगा। चर्चा इतनी नहीं है, मान लेते हैं सोनम ने ही किया या नहीं किया, मान लेते हैं एक बार मीडिया को सही। इससे पहले भी ऐसी अनेकों घटनाएं हुई हैं। मुख्य घटनाएं सामने आती हैं, जैसे एक बड़ी घटना वो मुस्कान और सौरभ भारद्वाज मर्चेंट नेवी वाला जो था, मेरठ का प्रकरण, वो भी बहुत चर्चित रहा। लेकिन सभी घटनाएं होती बहुत हैं, घटनाएं कम नहीं हो रहे हैं। लोगों के सामने कुछ बड़ी घटनाओं को प्रस्तुत किया जाता है। मीडिया वाले सभी घटनाओं को प्रस्तुत ही नहीं करते हैं। ऐसा लग रहा है कि उसके बाद की यह दूसरी घटना है, उसी से संबंधित, उसी प्रकार की, ऐसा लग रहा है। आगे जो हो, किंतु ऐसी घटनाएं निरंतर हो रही हैं और बहुत हो रही हैं, कम नहीं, बहुत हो रही हैं। हत्यारिन पत्नी यदि कहा जाए तो कम संख्या नहीं है अब इनकी। यहाँ पर यह विचार करना अब आवश्यक है कि हत्यारिन वह पत्नी है या हत्यारा यह व्यवस्था है। वह पत्नी हत्यारिन नहीं है। ये जो व्यवस्था बन गई है, ये व्यवस्था हत्यारा है। ये जो तंत्र बना हुआ है अभी वर्तमान में, सिस्टम, ये सिस्टम हत्यारा है। यदि संस्कृति की बात पत्नियों के मन में रहे, पारिवारिक संस्कार प्राप्त हो, तो पत्नी पति की हत्या के विषय में सोच भी नहीं सकती, कर दे, ये तो कर दे, सोच भी नहीं सकती। तो कर क्यों रही है? कर इसलिए रही है कि ये सिस्टम पूरा का पूरा संस्कृति द्रोही हो गया है, संस्कृति विरोधी हो गया है। ये पूरी की पूरी व्यवस्था जो चल रही है, ये विदेशी संस्कृति के अनुसार जीवन शैली को स्थापित करना चाहती। विदेशी जीवन शैली जो है, उस जीवन शैली को भारत में स्थापित करना चाहती है। विदेशी हनीमून पर जाते हैं, तुम लोग भी हनीमून पर जाओ। भारतीय संस्कृति में कहाँ से आ गया हनीमून, ये बताओ। उसी व्यवस्था में इसके माता पिता भी आ गए हैं। इसके माता पिता ने इसको क्यों नहीं बताया था कि हनीमून तो हमारी संस्कृति का हिस्सा नहीं है, हनीमून नहीं होता है हमारे में। इसको बचपन में बताओ, इसको इसके दिमाग में ये बात रहनी चाहिए थी। हनीमून की चर्चा किसने इसके मन में भरा, किसके मन में? इसके मन में भरा जहाँ यह पढ़ने गई, जहाँ ये नौकरी करते थे, एक को नहीं रखे, नौकरी जहाँ पर करते थे, जिस संगठन, जिस सोसाइटी से जुड़े थे,
फिल्मों ने, मीडिया ने, ये सब ने मन में घुसाया हनीमून हनीमून हनीमून। ये नहीं बताया कि ये तुम्हारी संस्कृति का हिस्सा नहीं है। ये किसी ने नहीं बताया कि तुम्हारी संस्कृति का हिस्सा नहीं है हनीमून, हनीमून मत जाओ। सब ये कहना थोप रहे हैं कि हनीमून जाओ। पूरा तंत्र, पूरा सिस्टम, चाहे जिस कॉलेज में पढ़ती है, जिस कॉलेज में पढ़े, जहाँ पर ट्रेनिंग ले, प्रशिक्षण ले, वो सब एक ही, वो तंत्र ही ऐसा काम कर रहा है। अरे तंत्र में ये शोषक जज भी आते हैं। अब जज को कैसे कहें? एक प्रकरण, एक घटना आई थी कि तलाक के, और एक क्या अनेकों ऐसे होंगे जो सामने आता है, वो चर्चा में आती है, जो खुल जाता है, जिसका भेद। घटनाएं तो अनेकों होती ही रहती हैं। तलाक लेने गई महिला का शोषण जज कर रहा था। ये तो होता रहता है। अब इसके साथ क्या होगा, क्यों कहे, कौन कहे? कहीं इसी बहाने इसको छोड़ भी दिया जाए, ऐसा भी तो हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तंत्र में जुड़ा हुआ है सब के सब। ये पूरी की पूरी तंत्र दोषी है। हत्यारी कोई पत्नी नहीं है। पत्नी को पत्नी का संस्कार मिलना चाहिए ना। तंत्र कैसे? तो विवाह की आयु जो होनी चाहिए, उस आयु में विवाह करना क्यों नहीं करने का अधिकार दिया? क्यों नहीं होता है? अधेड़ में विवाह होता है, अधेड़ों का विवाह नहीं होता है। अधेड़ों की सगाई होती है। सगाई का मतलब दूसरी तीसरी होता है। सगाई कहने का तात्पर्य, सनातन संस्कृति में सगाई है, शायद इसका अंग नहीं है। और ये जो सगाई बोलने वाले, ये तो हस्तक ग्रहण को सगाई कहते हैं, विवाह से पहले जो किया जाता है। और आप गांव में घूम कर देखिए तो सगाई का तात्पर्य कुछ और होता है। फिल्मों वाले ये लोग आपको सगाई कहकर क्या दिखाते हैं? रिंग सेरेमनी, उसी को सगाई भी कहते हैं। और गाँव में घूम कर देखिए तो दूसरा तीसरा विवाह जो कर लेता है, वो उसका सगाई कहलाता है। एक को छोड़कर दूसरा करना, एक को छोड़कर दूसरा कर लेना, इसको सगाई कहते हैं। ये तो अर्थ का अनर्थ करके दे भी रहे हैं। ये पूरा का पूरा सिस्टम दोषी है, पूरा का पूरा तंत्र, पूरी की पूरी व्यवस्था दोषी है, अपराधिनी यही हत्यारिणी है। विवाह की आयु में क्यों ना विवाह हो, नौकरी का ये जो लगा दिया गया है कि पति भी नौकरी करो, पत्नी भी नौकरी करो, क्यों? यदि एक परिवार में पति भी नौकरी कर रहा है और पत्नी भी नौकरी कर रही है, तो दूसरे परिवार में पति भी बेरोजगार होगा। यदि पत्नी नौकरी नहीं करती तो दूसरा परिवार का पति नौकरी करता, बेरोजगार ना होता। बेरोजगार नहीं होता। यहाँ एक परिवार में दो सदस्य नौकरी कर रहे हैं और दूसरा परिवार होगा जिसका एक भी सदस्य नौकरी नहीं कर रहा होगा, न पत्नी भी बेरोजगार, पति भी बेरोजगार। आवश्यकता उसकी होगी। नारी सशक्तिकरण करके ये जो ड्रामा किया जाए, ये ड्रामा है, ड्रामा से अधिक और कुछ नहीं है। पत्नी का पाक कर्म अनिवार्य है। पत्नी के लिए घर को चलाना कमाकर, ऐसा सिद्धांत नहीं है, ऐसा नियम नहीं है। विदेशी संस्कृति से ये आ रहा है क्या कि सब स्वेच्छाचार करो। अरे सबकी पत्नियां मार्केट में आएगी तब तो, आज इसकी पत्नी, कल उसकी पत्नी, परसों उसकी पत्नी, सब एक दूसरे को छोड़ कर करते रहेंगे, हेरा फेरी करते रहेंगे। हेरा फेरी करने का ही कुचक्र चल रहा है। इसी प्रकार से हेरा फेरी होगी। कह रहा है ना कि वहाँ पर उसका ऑफिस में किसी साथी कर्मचारी से कोई चक्कर था। ये ऐसी भी मीडिया वालों ने बताया। उसका नाम राज करके, उसका भी नाम राज करके ही दिया। ये पति का नाम राजा रघुवंशी था।
तो दोषी की चर्चा कर रहे हैं कि दोषी मान लेते हैं कि सोनम पत्नी ने ही करवाया, हम ये मान लेते हैं एक बार, जो ये लोग मीडिया वालों ने सिद्ध करने का प्रयास किया, तो भी हत्यारिन वो नहीं है। उसने करवाया तो भी हत्यारिन वो नहीं है। सुपारी देकर मान लिया, ये नहीं मैं कह नहीं रहा हूँ कि उसने किया है, मैं मान रहा हूँ, मान लेता हूँ मीडिया वालों ने जो प्रचारित किया वो मान लेता हूँ। ऐसा हो सकता है, ऐसा हुआ हो, तो भी हत्यारा ये सिस्टम है, हत्यारिन ये व्यवस्था है, ये तंत्र, इसने हत्या किया है। इस प्रकार की जितनी भी घटनाएं हो, ये तो अब दिनों दिन बढ़ती जा रही हैं। सामने मीडिया वाले आपके सामने सभी घटनाएं नहीं रखते हैं। मीडिया में आपको देखिए, मीडिया में आपको कौन सी घटना मिलेगी बताएं? मीडिया में आपको वो घटना मिलेगी जहां पर सवर्ण किसी दलित का के प्रति कोई अन्याय कर दे, कोई दुर्व्यवहार कर दे, वो घटना आपको मीडिया में मिलेगी। मीडिया वाले दिखाएंगे, जोर शोर से दिखाएंगे, और राजनीतिक दल भी उस पर हंगामा करेंगे। वहीं पर यदि कोई मुसलमान हो, अत्याचारी, दुर्व्यवहार करने वाला, अन्याय करने वाला दलित के साथ, पिछड़े के साथ, तो उस घटना को मीडिया नहीं दिखाएगी, छुपा जाएगी, छुपा लेगी। दलित ने किसी सवर्ण के साथ अन्याय किया हो, दुर्व्यवहार किया हो, अत्याचार किया हो, तो इस घटना को आप कहीं नहीं देखेंगे। ऐसा लगता है कि ऐसा क्या आप मान सकते हैं कि कहीं पर दलित के द्वारा कोई सवर्ण प्रताड़ित नहीं होता है? भयंकर प्रताड़ित हो रहा है, वो तो कानूनन प्रताड़ित हो रहा है, कानूनन प्रताड़ित हो रहा है कि ऐसा नहीं करोगे तो SC/ST एक्ट में तुमको हम फंसा देंगे। नहीं, मेरा कहना नहीं मानोगे तो SC/ST एक्ट में फंसा दूंगा। फर्जी केस होते रहते हैं। कभी कोई मामला सामने संज्ञान में आता है, कोई मीडिया कुछ इस प्रकार का दिखाती है, तो मीडिया वाले कौन सी घटना को लेते हैं, कब लेते हैं, इसको छोड़ दीजिए। मीडिया वाले 2-3 प्रकरण ही आपके सामने ला रहे हैं, इसका तात्पर्य इतना ही नहीं है, इसका बहुत सारा तात्पर्य है। बहुत सारे ऐसी घटनाएं हो रही हैं। अभी इसी महीने मई में गया में ऐसी घटना आई है सामने। 2-3 महीने पहले और भी हमीरपुर की घटना थी, ऐसी तरबूज में जहर देकर। अच्छा, इसमें एक और कुछ ऐसी घटना आ रही है जिसमें कहा जाता है कि पति ने शराब पी लिया था, शराब के कारण झगड़ा, और इस कारण शराबी पति से तंग आकर पत्नी ने हत्या कर दी। अच्छा, तो इस प्रकार से तो 70% लगभग ऐसे ही पति हैं, 70%। और शहर में तो 99%। 70% जो कह रहा हूँ ये गांव की कह रहा हूँ, गांव के संबंध में। शहरों में तो 99% कहा जा सकता है। तो क्या वहाँ सबके सब हत्या कर दे पति की? सबके सब पति की हत्या कर दें? गांव में 70% पतियों की हत्या कर दी जाए? ऐसा हो सकता है? ऐसा होना चाहिए। और सबके सब क्यों नहीं करते हैं? सबके सब क्यों नहीं करते हैं? तो ये तो एक बहाना होता है, चक्कर कुछ और रहता है, चक्कर कुछ और रहता है। और वो चक्र षड्यंत्रकारी पूरा का पूरा ये सिस्टम है। और इस सिस्टम में विदेशी संस्कृति से प्रभावित जो लोग स्थापित हो गए हैं, चाहे आपके उच्च पद पर जितने भी हों, न्यायपालिका हो या पूरा का पूरा ये IAS इत्यादि सिस्टम, पूरा का पूरा जो है, जहाँ पर पढ़े लिखों की बात होती है, पढ़े लिखे लोग, ये सब के सब विदेशी संस्कृति में आस्था रखते हैं, अपनी भारतीय संस्कृति में आस्था नहीं रखते हैं। इतिहास की पुस्तकों में सनातन द्रोह
भारत द्रोह क्यों झलकता है? शिक्षा व्यवस्था में वामपंथी ही घुसपैठ कर रखे हैं। उन्होंने ही इतिहास को ऐसी तैसी करके प्रस्तुत कर दिया है। पूरे सिस्टम पर वो हावी हैं। वो कहा था ना कि सरकार भले ही बदल गई हो, सिस्टम तो हमारा ही है। ये सच है, ये झूठ नहीं है। और इस सिस्टम को बदलना होगा, इस सिस्टम पर आरोप लगना चाहिए। हत्यारा ये सिस्टम है, पत्नी हत्यारी नहीं है। उसकी विवाह 30 वर्ष 40 वर्ष में विवाह होता है। विवाह की आयु देखिए, मैत्री मित्रता आपके 2 प्रकार के मित्र होंगे। एक बचपन के मित्र होंगे जिसको लंगोटिया यार भी कहते हैं, और एक दूसरा जो है वो आपका जब आपने कार्य रोजगार अपना काम रोजगार जो भी कुछ होता है, गृहस्थ जीवन आरंभ हुआ, उसके बाद अन्यत्र लोग मिले, रिश्तेदारों को छोड़ दीजिए, संबंधियों को छोड़ दीजिए, व्यवसाय प्रकरण में आते जाते इधर घूम ऑफिस में या जहाँ कहाँ, ये सब मिले, ये सब क्षणिक मित्र होते हैं, ये मित्र नहीं बनते हैं। और इनके प्रति इनमें आपस में प्रेम नहीं होता है। ये जो इनकी जो मित्रता होती है इसमें प्रेम नहीं होता है, परस्पर एक दूसरे का स्वार्थ होता है। जब तक साथ में एक जगह नौकरी कर रहे हैं तब तक एक दूसरे का सहयोग करेंगे, तब तक इनकी मित्रता तो वहीं दिख जाती है जब रिटायर कर जाता है उसी का कर्मचारी, तो उसी कर्मचारी को पेंशन के लिए क्या क्या करना पड़ता है। यदि आपके घर में कोई रिटायर हो और पेंशन के लिए उसकी दुर्गति हुई हो तो पूछिए कि क्या किसने किया था, उसकी दुर्गति किसने दोहराया था, किसने चक्कर लगवाया था। उसी का मित्र भी होता है। रिटायर कर जाता है और रिटायर करने के बाद पेंशन के लिए उसको चक्कर लगाना पड़ता है, जबकि वो भी सरकारी कर्मचारी था। वो भी जो उसका रोक रखा है, जो उसको दौड़ा रहा है, भगा रहा है, परेशान कर रहा है, वो भी सरकारी कर्मचारी है। हो सकता है उसका संबंध भी रहा हो, मित्रता भी रही हो, मित्रता भी रही हो। तो ये मित्रता भिन्न होती है। इसमें जो मित्रता आपकी 18 वर्ष, ये इस प्रकार से कहिए कि बालिग और नाबालिग जो कहा जाता है उस प्रकार से वयस्क होने के पश्चात जो आपकी मित्रता होती है वो मित्रता स्वार्थ पर आधारित होती है। वो मित्रता वास्तव में मैत्री नहीं है। यद्यपि हो भी सकती है, जैसे राम और सुग्रीव का प्रकरण लें तो वहाँ पर तो अग्नि को साक्षी बनाकर मित्र बनाया गया था ना। अग्नि को साक्षी बनाकर दोनों ने मित्रता की थी। दोनों का स्वार्थ था या नहीं? दोनों का स्वार्थ था। उस प्रकार की तो वो वहाँ की घटना है, वो यहाँ पर अभी व्यवहार में है नहीं, वो यहाँ अभी व्यवहार में नहीं है। अभी वयस्क होने के पश्चात जिससे आपकी मित्रता होती है वो आपका मित्र क्षणिक होता है। जैसे ही उसको कुछ प्रलोभन मिलेगा आपके साथ, वो आपके पीठ में कर देगा, वो मित्र नहीं होता है। उसी प्रकार से इन वयस्कों का विवाह यदि वयस्क होने पर करेंगे, ये को कहना तो बड़ा आसान है कि वयस्क होने पर होना चाहिए। वयस्क होने पर जो विवाह होता है उसमें दोनों के मध्य वो प्रेम पनप ही नहीं पाता है जो होना चाहिए। वो जो प्राचीन विधान है, शास्त्रों का नियम है, परंपरा है, भारतीय संस्कृति है, वहाँ से आएंगे तभी दोनों में हो सकता है प्रेम, अन्यथा नहीं। बचपन के जो मित्र होते हैं उनसे बुढ़ापे तक मैत्री रहती है। अनबन हो जाए, झगड़ा हो जाए, ये एक भिन्न विषय है, लेकिन मित्रता फिर भी रहती है, फिर भी मिलते हैं, फिर भी दोबारा विवाद का निराकरण हो जाता है। और वो जो होते हैं इधर वाले,
वयस्क होने के पश्चात बनने वाले मित्र, ये कब किसके पीठ में खंजर भोंक दें इसका कुछ पता नहीं रहता है। अब इसी सिस्टम में परिवार वाले भी दायित्व, इनके ऊपर भी दायित्व बनता है। परिवार वाले भी दोषी हैं। तुमने क्यों नहीं सिखाया था? सिखाते हो अपने बच्चों को, सिखाते क्यों नहीं हो? संस्कार देते क्यों नहीं हो? हनीमून पर गया क्यों, जाता क्यों है हनीमून पर? ये तुमने नहीं बताया तभी तो गया है। ये बताना तुम्हारा काम था। स्कूलों, तुम स्कूल के भरोसे, कॉलेज के भरोसे रहते हो कि संस्कार भी स्कूल ही देगा, कॉलेज ही देगा। कॉलेज तो को संस्कार देता है, पढ़ने के लिए भेजते हो। जो वहाँ की पढ़ाई है व्यावहारिक जीवन से संबंधित, वो एक भिन्न विषय है। शेष वहाँ पर कुसंस्कार ही मिलता है, संस्कार नहीं मिलता है। शेष वहाँ पर वो पढ़ाने वाला जो वहाँ पर होता है वो भी उसी श्रेणी का है ना, वो भी उसी श्रेणी का है। वो भी स्वेच्छाचारी है, वो भी अनैतिक आचरण वाला है, वो भी दुराचारी है। वो भी वही चाहता है, विदेशी संस्कृति का प्रेम वो उसके मन में भी है। वो भी चाहता है कि हम जिसको पढ़ा रहे हैं ये भी स्वेच्छाचारी बने, दुराचारी बने, और कभी हमको भी हाथ फेरने का मौका मिल जाए। ये सिस्टम किसको लाभ हुआ? लाभ किसको हुआ? सोचिए। मीडिया को भी मसाला मिला है, नहीं मिला है? अपराध में एक नियम यह भी है कि अपराध हुआ है तो उसमें देखिए कि लाभ किसको मिला है, लाभान्वित कौन हुआ है। तो लाभान्वित तो मीडिया भी हुई है। जांच में यह आता है, मीडिया को मसाला मिला है। लाभान्वित वकील भी होंगे, लाभान्वित वकील भी होंगे, और लाभान्वित वो भी होंगे जो शोषक वर्ग हैं, उनको भी लाभ मिल सकता है, उनको भी लाभ मिल सकता है। इस वहाँ पर जो संपर्क वाले, यदि कोई शोषक होगा, शोषण करने वाला, जहाँ जहाँ से ये मामला, ये प्रकरण आगे बढ़ेगा, जुड़ेगा, संबद्ध होगा, उसमें जो शोषक होगा सर, वो भी लाभान्वित होगा। इस पर तो विचार नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? इस पर भी विचार करना चाहिए। नारी सशक्तिकरण ये विचित्र नाटक है। परिवार का एक तो संयुक्त परिवार को समाप्त कर दिया, एकल परिवार पहले बना दिया, और अब उस परिवार को भी विघटित करने के लिए ये नारी सशक्तिकरण का षड्यंत्र भाजपा सरकार कर रही है। ये षड्यंत्र है। कहने में अच्छा लगता है, नारी सशक्तिकरण, स्त्री अधिकार, महिला, कहने में, सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन परिवार का विघटन हो रहा है। परिवार को ये विघटित कर देगी, परिवार का नाश कर देगी। जैसे विदेशों में परिवार होते हैं कि 2 साल इसके साथ, 2 साल इसके साथ, 1 साल इसके साथ, 3 साल इसके साथ। मस्क वाला देखिए ना प्रकरण, मस्क के पिता का प्रकरण। उसकी शादी फिर अपने सौतेली व्यक्ति से हुई है, ऐसा कहा जा रहा है, मीडिया वालों का कहना है। ये यहाँ भी वही चाहते हैं, भारत में भी वही चाहते हैं कि भारत में भी वैसा ही हो, परिवार समाप्त हो जाए, सबके सब दुराचारी हो जाए, सबके सब इधर उधर 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 मुंह मारते रहे, फेरते रहे, जिसका जहाँ मन जो मन करते रहे। और यहीं पर ये नारी सशक्तिकरण आ रहा है। इस पर प्रमाण के साथ हम अलग से चर्चा करेंगे कि पुरुष का कर्तव्य कार्य है, अर्थोपार्जन है, स्त्री का कर्तव्य अर्थोपार्जन नहीं है। ये जो कहा जा रहा है अपने पैर पर खड़ा हो जाना, ये कर लेना, वो कर लेना, और 1-2 अच्छे उदाहरण भी दिखा देते हैं। ये मीडिया वाले भी खूब इस पर अरंगा करते हैं, फिल्म वाले जो भी, जो कुछ भी है, जहाँ के भी है, 2-4 दिखा देंगे IAS, ये वो नहीं बनना चाहिए, अच्छा नहीं है।
अरे नहीं है अच्छा। यही तो नाश का द्वार खोला गया है, यही तो नाश का द्वार है, नाश के द्वार पर है परिवार का नाश होने जा रहा है। स्त्री का कार्य परिवार में पाक करना, बच्चों का पालन पोषण करना ही है। पाक को हम प्रमाण से आगे चर्चा करके बताएंगे, ऐसे नहीं, अभी प्रमाण से सब चर्चा नहीं कर रहे हैं, प्रमाण से बताएंगे। तो किसको मान, भारतीय शास्त्रों को क्यों नहीं भारत में माना जाएगा, यह इसका उत्तर दो। भारत में भारतीय शास्त्र को क्यों नहीं माना जाएगा, भारतीय सिद्धांत को क्यों नहीं माना जाएगा, विदेशी सिद्धांत को क्यों अपनाया जाएगा, इसका उत्तर दो। मैं भारतीय शास्त्र से आप बताऊंगा। एक बार आप चर्चा मैंने किया भी था, आपने सुना होगा, ये जो रुद्राचार्य तो है, पूरा नाम नहीं होगा, वो इस विषय पर बोलता है, मीडिया में प्रश्न उत्तर करने भी जाता है, और इस विषय पर प्रश्न जब उससे किया गया तो गोल 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 घुमाता रह गया, उत्तर नहीं दे पाया, शास्त्र का अध्ययन ही नहीं किया है। यदि बोला है तो उसको सिद्ध करो, बोलो, बताओ, डर क्या, क्यों नहीं कहोगे कि पाक ही स्त्री का कर्म है। स्त्री का कर्म अर्थोपार्जन नहीं है। भारतीय संस्कृति में स्त्री का कर्म अर्थोपार्जन नहीं है, पुरुष का है वो कर्म। आप ये क्यों नहीं कर सकते कि भारत में हम भारतीय संस्कृति की बात करें या विदेशी संस्कृति की बात करें, ये क्यों नहीं खोल के कर सकते। हम भारत में हैं, हम भारतीय हैं, तो भारतीय संस्कृति की बात करेंगे ना, इसको आगे समझेंगे। कुल मिलाकर इसमें जो है चर्चा का यह जो कि पूरा का पूरा सिस्टम दोषी है। यदि वो सच भी हो जो मीडिया ने सिद्ध करने का प्रयास किया तो। पुनः मिलेंगे नई चर्चा के साथ। जय जय श्री राधे।